राधे राधे। मैं राधिका दासी रामानंदी यूट्यूब चैनल जो कि अभी नया शुरू किया गया है, उसके माध्यम से आप सभी को वट सावित्री व्रत महत्व और उसके कथा पूजा के विषय में बताने जा रही हूँ। तो जो भी आप माताएं रखती हो, बहनें रखती हो, तो उसका श्रवण कीजिएगा। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 27 मई को प्रातः 8:31 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 27 मई मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन मंगलवार को समय तो कम है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो यही मान्य होगा, इसलिए 27 को है। बाकी दोनों ही दिन रखा जा रहा है, जिसको जैसी सुविधा हो उस हिसाब से रख सकते हैं। हिंदू धर्म में विवाहित महिला ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखती हैं। इसे कई जगहों पर बड़ मावस का त्योहार भी कहा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। शास्त्रों में कहा गया कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। और ये कथा सावित्री ने सत्यवान की लंबी उम्र की कामना के लिए इस कथा को सुना था और कच्चे सूत से 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा भी की थी, जो कि इस व्रत में जो रखते हैं करते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री, मतलब जितना आपका यथासंभव हो पॉसिबल उतना कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ बताया गया तो उसके हिसाब से। अगर आप भी पहली बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो आपको पूजा के लिए सारी सामग्री एक दिन पहले ही इकट्ठी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा की जाती है और अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप पहले जैसे वो टहनियाँ तोड़ के घर में रख लेते थे, लेकिन अभी मैंने एक सिद्ध संत जो मलुक पीठ से राजेंद्र प्रसाद महाराज जी की एक वीडियो देखी, तो उसमें उन्होंने उसको निषेध और वर्जित माना गया है, क्योंकि इसको टहनी तोड़ना या किसी भी इस व्रत के दौरान पत्ते की शाखा या पत्ता तोड़ना ये निषेध है, क्योंकि इससे दोष होता है। तो व्रत के दिन ये सब ना करें, हो सके तो बरगद के वृक्ष की ही पूजा करें। व्रत सामग्री, आप साबुत चावल, जिनको हम अक्सर भी पूजा की भाषा में बोलते हैं, और जो पंखा होता है बांस से जो बना हाथ वाला पंखा, उसको ले सकते हैं। हल्दी में रंगा हुआ कलावा और सफ़ेद सूत। मौसम में आने वाले फल जैसे आपको यथाशक्ति जो भी सुलभ हो। लाल या पीले फूलों की माला और भीगे काले चने, धूप बत्ती, पान, सुपारी और गंगाजल, केले के पत्ते, कुछ नए कपड़े जिनका रंग लाल या पीला हो, मिट्टी का एक घड़ा, देसी घी, तांबे या पीतल का लोटा, सिंदूर और रोली, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और प्रसाद के तौर पर मिठाई। ये सब एक विधि है, बाकी जिसकी जितनी यथासंभव सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप कीजिए, या जिसके यहाँ जैसे आपके परिवार में चलता आ रहा है उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको बाध्यता नहीं है। अच्छा, अभी आप सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा, तो इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि विधि विधान ठीक है, यथासंभव हो सकता है, लेकिन कथा श्रवण का असीम महिमा है, तो इसको आप सावधानीपूर्वक सुनिएगा। चलो सुनाते हैं सावित्री व्रत कथा। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार है। अब सुनिए। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम उनका जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। उसके बाद कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए स्वीकृति दे दी कि आप अपना वर खुद चयन कर सकते हैं। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश था एक, वहाँ के राजा थे धूम्रसेन रहते थे, जिसमें क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में मन से ही उनका वरण कर लिया।
ऋषिराज नारद को जब यह पता चला कि राजा अश्वति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। इसी पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, क्योंकि उनकी शादी तो तब तक नहीं हुई थी, लेकिन मन से उन्होंने अपने पति रूप में उनका वरण कर लिया था और उसी अपने फैसले पर वो अडिग रही। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न करा दिया। अभी आगे की कथा सुनिए। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के विषय में बता दिया था। एक दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे बीतते गए या करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर पर तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई कि वो समय निश्चित हो गया है। सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द शुरू होने लगा तो सावित्री समझ गई कि अभी शायद इनका जो समय बताया गया है अनिश्चित, वो समीप में है। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कह दिया कि देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे फिर भी चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा,